मूवी के शुरुआत में एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें एक बेटा, बेटी, दामाद और उनके माँ पापा होते हैं। घर के मुखिया का नाम नंबी नारायण है और वो लोग शाम में किसी शादी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर दिखाया जाता है उनकी बेटी के मुंह पर कोई कॉलेज में गोबर फेंक देता है। नंबी की वाइफ को फंक्शन से निकाल दिया जाता है और नंबी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। सीन कट होकर 19 साल आगे बढ़ जाती है जहां इंडिया अपना मार्स मिशन लॉन्च कर रहा है। इधर शाहरुख खान नंबी नारायण का इंटरव्यू ले रहे हैं। वो उनसे उनके और विक्रम साराभाई के बीच के रिश्तों के बारे में पूछते हैं। नंबी बताते हैं वो उनके लिए उनके पिता के समान थे। फिर सीन पास्ट में चला जाता है जहां इसरो को बडिंग फेज में दिखाया जाता है। इसरो में सर अब्दुल कलाम और नंबी नारायण एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नंबी सबसे कहते हैं कि इसरो को सिर्फ सॉलिड स्टेज रॉकेट ही नहीं बल्कि लिक्विड को साथ साथ बनाना चाहिए। नंबी लिक्विड फ्यूल्स की पढ़ाई करने यूएस चले जाते हैं। नंबी दरअसल यूएस में प्रोफेसर लुइगी क्रॉको के अंडर थीसिस करना चाहते थे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि प्रोफेसर अब पढ़ाते नहीं और सारा टाइम अपनी वाइफ की देखभाल करते हैं। यूएस में वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग और यूरी गागरिन से मिलते हैं। यूरी उन्हें प्रोफेसर का एड्रेस देते हैं और नंबी उनके घर चले जाते हैं। प्रोफेसर उन्हें पढ़ाने से मना कर देते हैं ये बोलकर कि उनके पास टाइम नहीं है, पर नंबी उन्हें बोलते हैं कि वो उनकी वाइफ की देखभाल करेंगे, बस वो उन्हें थीसिस करवा दे। बहुत मनाने के बाद प्रोफेसर मान जाते हैं। नंबी अपना थीसिस समय से पहले खत्म कर देते हैं और नासा वाले नंबी से इम्प्रेस होकर उन्हें जॉब और बहुत ज्यादा सैलरी देने का वादा करते हैं। लेकिन नंबी वो लग्जरी लाइफ ठुकरा कर वापस इंडिया आ जाते हैं। इंडिया आकर वो लिक्विड फ्यूल पर काम करने लगते हैं। विक्रम साराभाई उन्हें बोलते हैं कि वो लंदन जाकर ब्रिटिशर्स से सीखे। लंदन में नंबी आकर उनके स्पेस प्रोग्राम के टॉप ऑफिसर क्लीवर से मिलते हैं। वहां वो उनका फ्लूइड टेस्टिंग प्लांट देखते हैं और बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। क्लीवर को ब्रिटिशर्स ने जो इंडिया का बंटवारा किया था उस बात का बहुत दुख था। वो नंबी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह इंडिया के लिए कुछ जरूर करेंगे। नंबी उनसे बोलते हैं कि उन्हें पता है अमेरिका ने यूरोप की सारी रॉकेटरी की जरूरतों को पूरा करने का वादा किया है और उन्हें फ्लूइड टेस्टिंग प्लांट की कोई जरूरत नहीं है। नंबी बोलते हैं कि वो उस प्लांट को इंडिया को फ्री में दे दे क्योंकि अभी इंडिया के पास पैसे नहीं है। क्लीवर बोलते हैं कि वो प्लांट 400 मिलियन पाउंड्स का है। थोड़ा हिचकिचाने के बाद क्लीवर प्लांट नंबी को दे देते हैं। लेकिन ये खबर सुनने से पहले संदिग्ध हालत में विक्रम साराभाई की मौत हो जाती है। इंडिया आने के बाद वो रॉकेट पर काम करते हैं पर बार बार फेल हो जाते हैं बजट के इशू के कारण। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपने 52 साइंटिस्ट को लेकर फ्रांस जाते हैं। जाने से पहले सबको फ्रेंच सिखाया जाता है पर सबको कहा जाता है कि किसी को ना बताए कि उन्हें फ्रेंच आती है। चुपचाप बस सारी टेक्नोलॉजी सीखते रहे। बाद में उन्हें पता चलता है कि मेन टेक्नोलॉजी आरसीवी रूम में है जहां किसी को एंट्री नहीं है। नंबी फ्रेंच को उनके रॉकेट में एक प्रॉब्लम बताते हैं। वो बाद में बोलते हैं कि वो उसे फिक्स कर सकते हैं पर आरसीवी रूम का एक्सेस चाहिए होगा। रॉकेट को फिक्स करने के लिए नंबी इंडिया से एक साइंटिस्ट उन्नी को बुलाते हैं। उन्नी काम शुरू कर देते हैं। कुछ दिन के बाद नंबी को पता चलता है कि उन्नी के बेटे की मौत हो गई है, पर वो ये बात उन्नी को नहीं बताते हैं ताकि वो अपना काम पूरा कर सके। उन्नी अपना काम खत्म करके रॉकेट को सही कर देते हैं। उन्नी को पता चल जाता है कि उसके बेटे की मौत हो चुकी है। वो नंबी पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे थप्पड़ मार देते हैं। इतनी सारी मेहनत के बाद भी लिक्विड फ्यूल इंजन को बनाने में इसरो को 8 साल लग गया क्योंकि सरकार ने पैसे ही नहीं दिए। 8 साल बाद एक इंजन बनाने के लिए 1 करोड़ दिए जिसको नंबी ने 60 लाख में ही बना दिया। पर उस इंजन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट स्टैंड की जरूरत थी जिसकी कीमत 100 करोड़ थी। मजबूरन इंजन लेकर इसरो को फ्रांस जाना पड़ा। फ्रांस में इंडियन इंजन फ्रेंच इंजन से भी ज्यादा देर चला और उनसे भी बेहतर साबित हुआ। पर अब नंबी को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था क्योंकि अगर भारी सैटेलाइट को स्पेस में भेजना है तो क्रायोजेनिक इंजन की जरूरत पड़ेगी। अगर बनाने बैठे तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए नंबी ने वो इंजन इंपोर्ट करने का प्लान किया। अमेरिकन्स इंडिया को क्रायोजेनिक इंजन देंगे नहीं, इसलिए नंबी रशियंस के पास गए।
रशियंस के पास 292 क्रायोजेनिक इंजन थी। नंबी ने रशियन से 4 इंजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर खरीदने का फैसला किया। यूएसएसआर ने भी डील कर लिया क्योंकि उनके पास पैसों की कमी थी और वो इंडियंस पर भरोसा करते थे। लेकिन डील पूरा होने से पहले यूएसएसआर टूट गया। यूएसएसआर ने इंजन देने से मना कर दिया क्योंकि अमेरिकन्स ने उन पर प्रेशर बनाया। अमेरिका ने बोला कि इंडिया उन इंजन का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने में यूज कर सकता है। लेकिन रशिया फिर भी बैकडोर से इंडिया की मदद के लिए तैयार हो गया। नंबी और रशियंस ने फिर डिसाइड किया कि वो लोग इंजन को डिसमेंटल करके वोडका की पेटी में डालकर कराची भेज देंगे, फिर कराची से इंडिया भेज देंगे। अमेरिकन्स को कभी शक ही नहीं होगा कि इंडिया इंजन को पाकिस्तान के रास्ते इंडिया भेजेगा। कुछ इंजन को इंडिया भेजने के बाद अमेरिकन्स को शक हो गया और चारों इंजन कभी इंडिया आ ही नहीं पाया। फिर सीन कट होकर वापस स्टार्ट में पहुंच जाती है, जहां नंबी को अरेस्ट किया गया है। नंबी पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि उन्हें क्यों अरेस्ट किया गया है। इस पर पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि मरियम कौन है। नंबी बोलते हैं उन्हें नहीं पता। फिर पुलिस वाले उन्हें बहुत मारते हैं। वो उन्हें सच बोलने बोलते हैं वरना उन्हें जिंदा गाड़ देने की धमकी देते हैं। पुलिस वाले नंबी को बोलते हैं वो ये कबूल कर ले कि मरियम नाम की मालदीवियन औरत के साथ उन्होंने रात बिताई और रॉकेट का सीक्रेट फॉर्मूला पाकिस्तान को बेच दिया। नंबी टॉर्चर होने के बाद भी नहीं मानते कि उन्होंने ऐसा कुछ किया है। उनकी तबीयत खराब हो जाती है। इलाज के बाद सीबीआई उनसे मिलने आती है। वहां मरियम को भी बुलाया जाता है। मरियम सीबीआई को बताती है कि पुलिस ऑफिसर ने उसे बहुत मारा और ये कॉन्फेस करने बोला कि नंबी ने उनके साथ सेक्स किया और रॉकेट के टॉप सीक्रेट उसे बेच दिया, जिसके बदले उन्हें 8 लाख यूएस डॉलर दिया गया। सीबीआई वाले नंबी से पूछते हैं कि अगर वो इनोसेंट है तो इसरो से कोई उनसे मिलने क्यों नहीं आया। इस पर नंबी बोलते हैं कि शायद हम साइंटिस्ट रॉकेट फेल हो जाने पर कैसे रिएक्ट करना है वो जानते हैं, पर इंसान के फेल होने पर रिएक्ट करना नहीं जानते। सीबीआई फिर उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। जेल में उन्नी उनसे मिलने आता है। वो उनसे बोलता है कि उसे पता है वो देश के साथ गद्दारी कभी नहीं कर सकता। उन्नी फिर सीबीआई ऑफिसर के साथ मिलकर टॉप ऑफिसर्स को समझाते हैं कि इस केस का कोई बेसिस ही नहीं है। केरला पुलिस ने जबरदस्ती ये केस उन पर थोपा है। नंबी 24 तारीख को शहर में थे भी नहीं। वो बताते हैं कि इंडिया ने 45 दिन पहले पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करके दुनिया को चौंका दिया था। इसके साथ ही इंडिया सैटेलाइट की मल्टी बिलियन डॉलर मार्केट में घुस गया था। कुछ ही दिनों पहले इसरो ने रसिया से एक क्रायोजेनिक इंजन खरीदा था, जिसकी मदद से इंडिया बाकी कंट्रीज के मुकाबले सबसे सस्ते दाम में रॉकेट लॉन्च कर सकता था। अमेरिका इसको रोकने के लिए बहुत जोर लगा रहा था। ये सब एक साजिश भी हो सकती है। सीन कट होकर वापस इंटरव्यू में आ जाती है। शाहरुख खान बताते हैं कि इस एक केस में नंबी नारायण की पूरी जिंदगी को बदल दिया। उन्हें 50 दिन जेल में गुजारने पड़े और मालदीवियन औरतों को 2 साल। केरला पुलिस के टॉप ऑफिशियल्स को सस्पेंड किया गया। आईबी के डिप्यूटी डायरेक्टर समय से पहले रिटायरमेंट लेकर यूएस शिफ्ट हो गए। केरला के चीफ मिनिस्टर ने अपनी कुर्सी गंवा दी। इतने हंगामे के बाद भी आज 25 साल बाद कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले। फिर दिखाया जाता है कि नंबी नारायण को जेल से रिहा कर दिया गया है। घर आकर वो देखते हैं कि उनकी वाइफ मेंटली डिसबैलेंस हो गई है। लोग उन्हें ताने मारते हैं। कई लोग उनके घर के बाहर तोड़फोड़ कर देते हैं। नंबी वापस इसरो जाते हैं। वहां देखते हैं कि सारे प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हैं। अपने पुराने दोस्तों के साथ नंबी मार्स मिशन का प्लान बनाते हैं। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट दे दिया और साथ ही 50 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन भी दिया। केरला गवर्नमेंट ने भी उन्हें 1 करोड़ 30 लाख का कॉम्पेंसेशन दिया। 26 जनवरी 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। इंटरव्यू खत्म होने के बाद रियल लाइफ नंबी नारायण को दिखाया जाता है। शाहरुख खान उनसे पूरे इंडिया की तरफ से माफी मांगते हैं, लेकिन नंबी नारायण कहते हैं कि अगर उन्होंने माफ कर दिया तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर वह निर्दोष है तो कोई ना कोई दोषी होगा और हमें मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहिए ताकि दूसरे साइंटिस्ट के साथ ऐसा ना हो।
कोई भी देश तब तक महान नहीं हो सकता जब तक उसे महान बनाने वालों की कदर ना की जाए। इंटरव्यू खत्म होने के बाद दिखाया जाता है कि नंबी नारायण अकेले स्कूटी से घर जा रहे हैं, जबकि उनके दोस्त जो नासा का ऑफर लेकर यूएस चले गए थे वो बॉडीगार्ड के साथ बड़ी सी कार से घर जा रहे हैं।